why you must buy personal health insurance even if your company already cover you। आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अलग से सेपरेटली क्यों खरीदना चाहिए, भले ही आपका एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैक्सिमम लोग जितने भी जॉब करने वाले पीपल हैं, उनके मन में ये बना रहता है कि भाई कंपनी ने तो मुझे ऑलरेडी कवर कर ही दिया है, तो मुझे अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है। इस टॉपिक पे हम आज गहराई में जाएंगे, बहुत ही डीप में जाएंगे। डीप में जाकर के एक एक कारण को, एक एक रीजन को समझेंगे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लिया, तो मैं 100% श्योर हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू कैसे करते हैं? शुरू हम करेंगे कि मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, व्हाट मोस्ट पीपल थिंक। क्या सोचते हैं, उनकी सोच पे थोड़ा हम लोग जाते हैं। मैक्सिमम लोग सोचते हैं मुझे तो अपनी कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, मुझे अलग से लेने की क्या जरूरत है। राइट, दिस इज द कॉमन क्वेश्चन। राइट, ओके। अब हम लोग समझते हैं रीजन कि क्यों जरूरत है। एक एक करके हम लोग सारे रीजन को समझेंगे, ठीक है। पहला रीजन है, देखो, कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट परमानेंट, इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। आपको लगता है कि कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो आप सेफ हो, राइट। आपको लगता है कि ये परमानेंट है, बट आप भ्रम में जी रहे हो, बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हो। आपको लगता है कि मेरे पास सिक्योरिटी है, लेकिन ये इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का भ्रम है। कैसे हम लोग इसको समझते हैं? देखो, योर कंपनी हेल्थ कवर इज वैलिड ओनली टिल यू आर वर्किंग विद देम। आपका कंपनी का जो हेल्थ कवर है ना, वो तब तक वैलिड है जब तक आप उसके साथ काम कर रहे हो, राइट। जॉब स्विच, अगर आप जॉब स्विच कर देते हो तो आपका कवरेज चला जाता है। अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आपका कवरेज स्टॉप हो जाता है। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आपका कवरेज खत्म हो जाता है। कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाती है तो कवरेज में रिड्यूस आर टर्मिनेट विदाउट योर कंसेंट। विदाउट आपकी इच्छा से कंपनी अगर पॉलिसी चेंज कर देती है तो आपका कवर या तो रिड्यूस हो जाता है या तो टर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी कैन विड्रॉ आर मॉडिफाई ग्रुप इंश्योरेंस एनी टाइम विदाउट इंडिविजुअल अप्रूवल। आपके अप्रूवल के बिना कंपनी या तो कैंसिल कर सकती है, या तो विड्रॉ कर सकती है, या तो मॉडिफाई कर सकती है। क्योंकि जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वो ग्रुप इंश्योरेंस रहता है। कंपनी बहुत सारे इंप्लॉइयों को एक साथ कवर करती है, इसलिए वो ग्रुप इंश्योरेंस लेती है कंपनी, आपके लिए स्पेशली नहीं लेती है। अगर इंटायर ग्रुप के पॉलिसी चेंज हो जाती है, ठीक है, उसके नियम कानून चेंज हो जाते हैं, तो कंपनी या तो विड्रॉ कर लेती है या तो मॉडिफाई कर देती है, वो भी आपके बिना अप्रूवल के। समझ पा रहे हैं कैसा कैसा इंपॉर्टेंट कंडीशन है? इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, डू यू रियली वांट योर फैमिली सिक्योरिटी टू डिपेंड ऑन योर एम्प्लॉयर डिसीजन? क्या आप चाहते हो कि आपके फैमिली की सिक्योरिटी आपके एम्प्लॉयर के हैंड में हो, उसके डिसीजन पे टिका हुआ हो? फैमिली आपकी है तो उसकी रक्षा करना, उसकी सिक्योरिटी देना आपका कर्तव्य है। उसका रिमोट कंट्रोल, फैमिली के सिक्योरिटी का रिमोट कंट्रोल आपके कंपनी के पास नहीं होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लगता है आपको? जरा सोच करके देखो, जरा इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले रीजन पे, ठीक है। पहला रीजन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा रीजन पे चलते हैं। देखो, दूसरा रीजन क्या है कि भैया, लिमिटेड सम एश्योर्ड डेंजरसली लो। आपको लगता है कि भैया मुझे जितना जरूरत है ना, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मुझे मिल गया है कंपनी की तरफ से। नहीं, आप गलत हो। लिमिटेड सम एश्योर्ड है जो कि डेंजरसली लो है। अब उसको समझते हैं कि कैसे लो है, ठीक है, एकदम पॉइंट के साथ। अगर आपको वैलिड लगे तो भी अच्छी बात है, न लगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना है। समझना क्या है कि मोस्ट कॉर्पोरेट पॉलिसीज ऑफर कवरेज बिटवीन 2 लाख टू
5 लाख। मैक्सिमम कॉर्पोरेट पॉलिसी अपने एम्प्लॉइयों को 2 लाख से 5 लाख तक का कवरेज देते हैं, राइट। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी आप देखिए कि एवरेज आईसीयू का बिल जो होता है वो पर डे का 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। मेजर सर्जरी की बात करें तो 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का मेजर सर्जरी है। कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो 20 लाख प्लस। अभी तो 2025 का डाटा देखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा कैंसर का ट्रीटमेंट का पैसा बढ़ गया है, राइट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन आपको समझना होगा कि सिंगल इलनेस कैन वाइप आउट योर इंटायर कंपनी कवरेज इन लेस देन ए वीक। आपको लगता है कि भाई मैं तो कवर हूं, लेकिन आपको पता है एक सिंगल कोई बीमारी, गंभीर बीमारी हो गई ना, आपके पूरे कवर को वाइप आउट कर देगा। आपकी कंपनी ने जो भी कवर दिया हुआ है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में या एक वीक में खत्म कर देगा। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसलिए आपके पास सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, आपका, आपके बीबी का, आपके बच्चों का, माता पिता का, सबका होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रीजन पे। नेक्स्ट रीजन हम लोग समझते हैं, नो कवरेज ड्यूरिंग जॉब गैप्स। क्या कर रहा है? नो कवरेज ड्यूरिंग जॉब गैप्स, ले ऑफ एंड रेजिग्नेशन। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। जब आपका कैरियर ब्रेक होता है तो उस टाइम कवरेज नहीं चलता रहता है। अगर आप जॉब को छोड़ करके फ्रीलांसिंग करने चले गए, आपका उस टाइम चलता नहीं रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस। उस टाइम कुछ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? अगर जॉब लॉस हो गया तो उस टाइम क्या करेंगे? हेल्थ इंश्योरेंस कवर तो चल नहीं रहा है। अर्ली रिटायरमेंट, पहले से ही आप सोच लेंगे भाई अब तो मुझे नहीं काम करना है, राइट, कंपनी के साथ, अब हम अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेंगे, राइट। तो क्या होगा? हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं चल रहा है ना, तो क्या होगा? जानते हैं, जीरो प्रोटेक्शन चल रहा है। लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क ध्यान से समझिएगा। इफ हेल्थ इशू अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड यू माइट बिकम अनइंश्योरेबल। अगर इस पीरियड के दौरान अगर हेल्थ इशू हो गई ना, तो भैया आपको परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन उसके बाद अगर आप कहोगे कि भैया मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू माइट बिकम अनइंश्योरेबल। कोई भी कंपनी आपको इंश्योर नहीं करेगी। जब कोई गंभीर बीमारी हो गई, ठीक है, तो कंपनी अपना रिस्क थोड़ी ले लेगी। तो नंबर 3 रीजन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 4 रीजन की तरफ। नंबर 4 रीजन समझते हैं हम लोग, योर हेल्थ में नॉट वेट फॉर योर जॉब। आपको क्या लगता है कि जो बीमारी होती है वो आपको बता करके आएगी? सो रिलाइंग ओनली ऑन योर कंपनी कवर इज ए साइलेंट ट्रैप। अगर आप रिलाय कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी के कवर पे, तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ऐसी गलती आप अपने जीवन में कभी मत करिएगा। इसीलिए मैं इस चीज को मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत ही लाउडली बोल रहा हूँ, थोड़ा रूडली भी बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इफ यू डेवलप ए सीरियस इलनेस व्हाइल इन जॉब? क्या होगा अगर आप सीरियस इलनेस अपने अंदर डेवलप कर रहे हो जॉब में रहते हुए, राइट? यू मे नॉट क्वालिफाई फॉर पर्सनल प्लान लेटर। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अभी नहीं लिए हो और आपको लगता है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस तो कंपनी की तरफ से चल ही रहा है, और उसके बीच में आपका बीमारी भी बन रहा है, इसके बाद जिस दिन आपकी आंख खुली और आप कहते हो भैया मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर? प्रीमियम इंक्रीज विद एज। आपको पता है कि प्रीमियम इंक्रीज होता जाता है एज के अनुसार, राइट। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अट्रैक्ट वेटिंग पीरियड आर क्लेम रिजेक्शन, राइट। अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, ठीक है, जिसका इलाज चल रहा है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए गंभीर बीमारी है, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे वेटिंग पीरियड चलता है 3 साल का, 4 साल का, राइट। तो अगर आप पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो तो ये वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है जल्दी, राइट। तो ये सब रीजन है। इंश्योरेंस इज बॉट विद गुड हेल्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंश्योरेंस इज बॉट विद गुड हेल्थ, नॉट विद मनी। आपको ध्यान से फिर से सुनना होगा कि इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ उसी समय बाई किया जा सकता है जब आप हेल्दी हो, जब आप स्वस्थ हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं भविष्य में बहुत पैसा कमा लूंगा और इसके बाद मुझे कोई गंभीर बीमारी हो भी जाएगी तो मैं अपना इंश्योरेंस करवा लूंगा, ऐसे नहीं होता है। कोई कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देगी, इसलिए प्लीज बी अवेयर। ओके। फिर क्या है? बाई व्हेन यू डोंट नीड इट सो दैट यू हैव इट व्हेन यू डू। अगर आपको अभी बाई करना है तो दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन। क्यों?
जब आप स्वस्थ हो, जब आपको जरूरत नहीं है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की, उस टाइम अगर आप बाई कर लेते हो, तो जब जीवन में जरूरत आएगी तो उसका इस्तेमाल आप कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम लोग रीजन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, ठीक है। रीजन नंबर 5 क्या है? फैमिली मेंबर मे नॉट बी फुली कवर्ड। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया मैंने तो ले लिया है हेल्थ इंश्योरेंस, कंपनी ने तो दिया ही हुआ है, ठीक है, और उसी में वो पीस ऑफ माइंड में रहते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई एडवाइजर भी जाएगा बताने तो डायरेक्टली वो रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई आई हैव ऑलरेडी है हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। लेकिन इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिए कि पेरेंट मे नॉट बी कवर्ड, मे हैव लो सम एश्योर्ड, दोनों। पेरेंट या तो कवर नहीं हो सकते, या तो बहुत ही लो सम एश्योर्ड हो सकता है। लिमिटेड कवर फॉर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, आपके बीबी बच्चे के लिए बहुत ही लिटिल बिट कवर रहेगा जो किसी काम के नहीं होगा, ठीक है। कारपोरेट पॉलिसीज में हैव रूम रेंट कैप, आपके रूम रेंट पे कैपिंग लगा रहेगा कि भाई इतना ही देंगे, इतना ही दे सकते हैं। सो क्या होगा, यू मे बी फोर्स्ड इनटू लोअर कैटेगरी रूम। आप जॉब कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, आपका एक स्टैंडर्ड है, राइट। अब आपको एकदम लो कैटेगरी के रूम में आप डिजर्व ही नहीं करते हो, आपको अच्छा फील ही नहीं होगा, राइट। अंदर से वो इच्छा ही नहीं होगा कि मैं इस रूम में रह करके अपना इलाज करवाऊं, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड हाई है, आप जॉब कर रहे हो, आप पैसा बना रहे हो, राइट। लेकिन आपके पॉलिसी में जब रूम रेंट कैपिंग लगा रहेगा, जिसकी वजह से आप लोअर कैटेगरी रूम में चले जाओगे, कैसा लगेगा आपको? जस्ट फील इट, कैसा लगेगा, राइट। सो योर फैमिली डिजर्व ए बेटर सेफ्टी नेट, आपकी फैमिली एक बेटर सेफ्टी नेट डिजर्व करती है। प्लीज थोड़ा पैसे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, राइट, अपने जनरेशन के लिए कर रहे हो। तो आप अपने फैमिली को एक बेहतरीन सेफ्टी नेट दो, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सर, हिडन क्लॉजेस इन कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस। अब आपको तो पता ही नहीं है कि भाई आपके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि आप नॉलेज नहीं लोगे, आप डायरेक्टली कह दोगे भैया मेरे पास तो है क्योंकि कंपनी ने बोल दिया। लेकिन फिर भी हम लोग इस सच्चाई को समझते हैं। मेनी कारपोरेट पॉलिसीज हैव साइलेंट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? जैसे कि रूम रेंट कैपिंग हो गया, डिजीज स्पेसिफिक सब लिमिट कि फला डिजीज में इतना लिमिट रहेगा, फला डिजीज में इतना डिजीज रहेगा। को पेमेंट क्लॉजेस कि भैया अगर कुछ बीमारी होती है तो 10-20% तो आपको पे करना पड़ेगा, बाकी कंपनी पे करेगी, को पेमेंट लगा रहेगा, ठीक है। लिमिटेड हॉस्पिटल नेटवर्क रहेगा कि भाई इसी में आप इलाज करा सकते हो। मैटरनिटी बेनिफिट में हैव लो लिमिट और लॉन्ग वेटिंग पीरियड, या तो बहुत ही कम कवर का होगा या तो बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड का होगा, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। फिर क्या होगा, नो कंटिन्यूटी बेनिफिट पोस्ट जॉब चेंज, राइट। जॉब चेंज के बाद कोई कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं होगा, वहां से वो खत्म हो जाता है। मेंटल हेल्थ एंड ओपीडी ऑफ एन एक्सक्लूडेड, मेंटल हेल्थ एंड ओपीडी ऑफ एन एक्सक्लूडेड। क्रोनिक डिजीज कैपिंग, इसमें भी कैपिंग लगा रहता है। सो पर्सनल पॉलिसीज ऑफर कस्टमाइजेशन एंड सुपर कवरेज। पर्सनल पॉलिसी जब लेते हो, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ बैठते हो, तो वो आपकी प्लान को कस्टमाइज करता है आपके नीड के अनुसार, आपके एडिक्वेंट अमाउंट के अनुसार, आपके फ्यूचर के अनुसार, राइट, कि कितना होना चाहिए। तो आप कस्टमाइज करते हो कि मुझे क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं ऐड करना है, राइट। इसमें टोटली फ्रीडम होता है, जिससे आप एक बेहतरीन प्लान ले पाते हो, ओके। अब हम लोग चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट रिस्क। पोस्ट रिटायरमेंट रिस्क लेफ्ट कंप्लीटली एक्सपोज। जब आप सिर्फ कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे रिलाय करते हो ना, तो क्या रिस्क होता है? आफ्टर रिटायरमेंट योर अर्निंग में स्टॉप, बट मेडिकल एक्सपेंसेस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्या लगता है कि आप 50 साल के हो जाओगे, 55 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, तो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्रीज होता जाएगा ना। मान जो आप रिटायर हो गए, आपने पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा नहीं था, अब आपको याद आ रहा है कि नहीं मुझे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, कितना महंगा होगा, कितने वेटिंग पीरियड लगे रहेंगे, कितना घाटा होगा। जस्ट सोच सोच करके देखो, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो क्या करोगे आप? सो कंपनी पॉलिसीज स्टॉप एट रिटायरमेंट, आपको पता ही है कि रिटायर हो जाओगे, आपकी कंपनी की तरफ से पॉलिसी स्टॉप हो गया। न्यू पॉलिसी बिकम एक्सपेंसिव आर अनअवेलेबल। इसके बाद अगर आप न्यू पॉलिसी लेते हो, या तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, या तो आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी होगी कि कोई कंपनी आपको देगा नहीं। यू मे फेस हाई वेटिंग पीरियड एट ओल्ड एज, अगर कोई देगा भी तो बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड लगा देगा एग्जिस्टिंग डिजीज में, राइट। तो आप क्या ही कर पाओगे।
पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस इज योर लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। जीवन भर के लिए प्रोटेक्शन है कि भैया मुझे पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलना है और उसको चलाते जाना है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, एम्प्लॉयर हेल्थ कवर इज ग्रुप कवर, नो इंडिविजुअल ओनरशिप, राइट। जो कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है ना, मैंने आपको बताया था ना कि वो ग्रुप कवर देती है, कि वो टोटल 10 20 50 एम्प्लॉय को उसने कवर कर दिया इतना इतना समय स्लॉट के साथ, राइट। सो ग्रुप पॉलिसीज हैव लिमिटेड कस्टमाइजेशन, उसमें आप अपने अनुसार नहीं कर सकते कि सर मुझे ये भी दे दो, सर मुझे ये भी दे दो, वहां आपका ऑर्डर नहीं चलेगा। जो कंपनी ग्रुप पॉलिसीज के अंदर है वही आपको मिलेगा, ठीक है। नो लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी गारंटी, कोई गारंटीड नहीं है लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी की, क्योंकि आज आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, कल आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, उसको छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चले जाओगे, इस तरीके से आपकी जीवन चलती रहेगी। दैट्स व्हाई यू नीड अ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। प्रीमियम एंड कंडीशन कैन चेंज एवरी ईयर विदाउट योर परमिशन, आपके परमिशन के बिना या तो प्रीमियम चेंज हो जाएगा या तो कंडीशन चेंज हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस चेंज हो जाएंगे, राइट। नो क्लेम बोनस नॉट अप्लीकेबल इन मोस्ट ग्रुप कवर, जो ग्रुप कवर आपको मिलता है उसमें अगर आप एवरी ईयर क्लेम नहीं भी ले रहे हो तो कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, और आपका प्रीमियम भी वहां से जा रहा है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रीजन, आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। नेक्स्ट रीजन क्या है, पोर्टेबिलिटी इशू, योर प्रोटेक्शन शुड ट्रेवल विद यू, राइट। अगर आप पोर्ट पोर्ट जो पोर्टेबिलिटी इशू होता है कि भैया आज जिस कंपनी आप काम कर रहे हो, फिर आप दूसरे कंपनी में चले गए, तो जो पहली पॉलिसी चल रही थी वहां से पोर्ट होके वहां चला जाएगा, या फिर आप पोर्ट पोर्ट कराने की जो बात हो रही है उस चीज को फिर से ध्यान से समझिए कि कंपनी पॉलिसी इज नॉट पोर्टेबल। जो कंपनी का पॉलिसी मिलता है आपको ना, वो पोर्टेबल नहीं होता है। व्हेन यू चेंज द जॉब, जब जॉब चेंज करते हो तो फिर वहां से नई कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको याद क्या करना है, योर प्रोटेक्शन शुड ट्रेवल विद यू, आपका प्रोटेक्शन आपके साथ ट्रेवल करते रहना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लोगे। सो पर्सनल पॉलिसी स्टे विद यू फॉर द लाइफ टाइम, अक्रॉस जॉब सिटीज कंट्रीज, इस धरती के किसी कोने में रहो चाहे कुछ भी करो, राइट, किसी भी सिटी में रहो चाहे किसी भी सिटी में रहो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके साथ ट्रेवल कर रहा है, आपके साथ चल रहा है। लेकिन अगर आप ग्रुप पॉलिसीज पे रिलाय करेंगे, कंपनी पॉलिसी पे रिलाय करेंगे, तो भैया आप रिस्क में रहेंगे, ठीक है। अब रीजन नंबर 10, अनसीन मेंटल ट्रैप, अनसीन मेंटल ट्रैप, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इस चीज को भैया फिर से समझ लो। मोस्ट एम्प्लॉइज मिस्टेकली फील कवर्ड बट डोंट रियलाइज देयर कवर ends विद कंपनी आईडी कार्ड। बहुत सारे पीपल को लगता है कि भैया मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया है, मैं कवर्ड हूँ और पीस ऑफ माइंड के साथ हूँ। वो भी पीस ऑफ माइंड कैसा है, वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। उनको तो लगता है कि भाई मैं सिक्योर हूँ, लेकिन वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। कैसे है, इतने सारे पॉइंट को मैंने आपको गिना दिया, सारे रीजन दे दिया। मुझे लगता है कि अब आप लोग एग्री कर जाओगे कि ये जो सिक्योरिटी है ना, ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जिसको आप इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी कह सकते हैं, या इसको मेंटल ट्रैप भी कर सकते हो कि भैया आपने जाना पहचाना कुछ नहीं, न नियम शर्तें पढ़े, न समझ में आया, तो ये चीजें आपके साथ ट्रैप हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे सुनते हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको सिक्योर करना चाहता हूं, ताकि आप पीस ऑफ माइंड के साथ जीवन को जिए। ऐसा कब होगा, जब आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे अपने पूरी फैमिली का, फैमिली फ्लोटर में, राइट। सो फाइनेंशियली सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज हैव ए पर्सनल बैकअप पॉलिसी। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, इंटेलिजेंट पीपल हैं, दे नो, दैट्स व्हाई दे हैव ए बैकअप प्लान। क्या बैकअप प्लान, कि भाई ठीक है कंपनी की तरफ से मेरे पास जो चल रहा है उसको बोनस समझते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने फैमिली की जिम्मेदारी मैं लूंगा, कंपनी को क्यों दूंगा, रिमोट कंट्रोल कंपनी के पास क्यों होगा, मेरे पास होगा, राइट। मेरी फैमिली है तो मैं सिक्योरिटी रहूंगा, राइट। तो वो अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल क्या है, कंपनी कवर इज ए बोनस। मैंने बताया था ना, कंपनी को ऐसा समझो कि कंपनी की तरफ से जो कवर मिल रहा है वो बोनस है। पर्सनल कवर इज योर फाउंडेशन, जो न्यू आपका है फाउंडेशन है, वो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपने अलग से लिया हुआ है, कंपनी से कोई मतलब नहीं है, उसको बोनस समझोगे, ठीक है, उधर से भी है और इधर मैंने अपनी तरफ से भी ले लिया है। कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइक ए अम्ब्रेला, रेंटेड अम्ब्रेला, फिर से समझो।
कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइक ए रेंटेड अम्ब्रेला, और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइक योर ओन शेल्टर। ये खुद का घर है, राइट? खुद का शेल्टर है, खुद की सुरक्षा है, राइट? अब रेंटल अम्ब्रेला का मतलब क्या हुआ? कंपनी कैन टेक इट बैक एनी टाइम। ये जो रेंटल अम्ब्रेला है ना, भाई रेंट पे है तो कभी भी वापस ले सकती है, राइट? लेकिन जो पर्सनल शेल्टर है वो आपका है भैया, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन विद फुल कंट्रोल, उसमें कंट्रोल आपका है, ठीक है? आई होप इस गोल्डन रूल को आप समझ गए होंगे। इसलिए आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लोगे, कंपनी के ऊपर रिलाय नहीं करोगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है? सो व्हाट स्मार्ट पीपल डू, जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? दे बिल्ड बैकअप अर्ली। जब वो स्वस्थ है, जब वो हेल्दी है, तो वो तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, वो इंतजार नहीं करते हैं। नहीं तो क्या क्या लॉस होगा, देखिए। इफ यू वेट, अगर आप इंतजार करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? यू मे लूज योर हेल्थ। अगर आपने हेल्थ को लूज कर दिया तो आप इंश्योरिटी को भी लूज कर देते हैं, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। फिर, या फिर पे वेरी हाई प्रीमियम, या तो बाद में आपका मन भी किया तो बहुत ज्यादा प्रीमियम आप पे कर रहे हो। फिर इसके बाद क्या हुआ? रिस्क फाइनेंशियल डिजास्टर फॉर योर फैमिली। अपने पूरी फैमिली के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकते हो आप, ठीक है? सो इफ यू एक्ट नाउ, अगर आप अभी एक्शन लेते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपका प्रीमियम लॉक कर सकता हूँ पूरे जीवन भर के लिए, जब तक आप क्लेम नहीं लेते हो। क्लेम लेने के बाद आपका चेंज हो जाता है प्रीमियम, राइट? तो मैं अभी आपका प्रीमियम लॉक कर सकता हूँ क्योंकि आप अभी हेल्दी हो। फिर क्या कर सकता हूँ? गेट फुल कवरेज विद नो हेल्थ रिस्ट्रिक्शन। अगर अगर आप हेल्दी हो तो भैया आपको फुल कवरेज मिलता है, कोई रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं, ठीक है? 3 ईयर का वेटिंग पीरियड होता है, और 2 ईयर का स्पेशल वेटिंग पीरियड होता है, मेटर्निटी का वेटिंग पीरियड होता है। ये सारी चीजें अगर आप मुझे कंसल्टेशन लोगे मेरे से तो सब समझ में आ जाएगा। बिल्ड कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली। इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब भाई आपको जरूरत है अपने फैमिली के लिए कंप्लीट प्रोटेक्शन बिल्ड करना। वो कैसे होगा? जब आप सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे। आई होप मैं वो सारे क्लियर रीजन दे पाया जिसकी वजह से आप सहमत हो जाओगे। अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो भैया मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने डिसीजन पे एग्री करिए, ओके? सो अब मेरा आगे क्या करना है भैया? आप अपने लाइफ टाइम प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं? आई हेल्प पीपल लाइक यू चूज द बेस्ट प्लान विथ मैक्सिमम कवरेज एंड मिनिमम प्रीमियम। कम से कम प्रीमियम में बेहतरीन प्लान और मैक्सिमम कवरेज मैं देता हूं। सो योर फैमिली इज ऑलवेज सेफ, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर जॉब और लाइफ, कुछ भी हो, बट फैमिली आपकी ऑलवेज सेफ होनी चाहिए। वही काम मैं करता हूँ। अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन लेना है तो ये नंबर है 6394851468। एक बार मैं फिर दिखा दे रहा हूँ, ये नंबर है 6394851468। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया। अगर आपको मेरा कंसल्टेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे इतने देर तक सुनने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही कम लोग सुने होंगे। स्टार्टिंग में तो बहुत लोग सुनते हैं लेकिन एंड तक बहुत ही कम लोग जाते हैं, वही सीरियस पर्सन होते हैं। तो अगर आपने यहां तक मुझे सुना तो दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं नंबर पे संपर्क करके, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।